तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत का एग्जाम समाप्त हो चुका है, तो जो स्टूडेंट एग्जाम दिए आंसर को मिलाते चलिएगा। ये सेट नंबर सी है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि सेट ए से लेके जे तक जितने सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, सब क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे रहता है दोस्तों, क्वेश्चन सेम रहता है। तो आगे पीछे मिला के चलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, सेट सी का पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत किससे सदा सेवित है। पहला नंबर यही प्रश्न पूछा गया था, भारत किससे सदा सेवित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से, पर्वतों से, नदियों से, सागरों से। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। दूसरा नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। किसकी कथा है दोस्तों, ये है आपका राम प्रवेश राम का। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भेखन टोला गांव कहाँ है दोस्तों, ये है आपका नेपाल में। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए चौथा नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका टंकारा में। कहाँ हुआ था दोस्तों, टंकारा में। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए पांचवा नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था दोस्तों, कर्मकांडी में। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था, आया जटाभि तपस्या प्रत्ययते बाक में जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। किस सूत्र से हुई है दोस्तों, यह हुई है इत्यंत भूत लक्षणे। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। जो स्टूडेंट एग्जाम दिए आंसर को मिलाते चलिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि सर मेरा इतना राइट हुआ है, यानी कि इतना मेरा सही आंसर आया है। देखिए साधारण प्रश्न, किस कारक में सप्तामी विभक्ति होती है। सप्तामी विभक्ति पूछा गया था, किसमें होता है, ये होता है आपका अधिकरण कारक। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। आठवां प्रश्न बोला जा रहा है, नैतिक किस धातु का रूप है। किस धातु का रूप है दोस्तों, ये है जो है आपका नी का। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। नौवां प्रश्न, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। कौन सा स्त्री प्रत्यय है दोस्तों, ये राइट आंसर डिस। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 10वां प्रश्न पूछा गया था आपका, सटा जोड़ घया से कौन शब्द बनेंगे। कौन शब्द बनेंगे दोस्तों, पाठा बनेंगे। कौन बनेंगे, पाठा। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 11वां प्रश्न पूछा गया था, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। कौन सेतु है दोस्तों, गांधी सेतु। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 12वां प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 13वां प्रश्न पूछा गया था, वागदान किस संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है, ये होता है आपका विवाह। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 14वां प्रश्न, सुलभ कौन है। सुलभ कौन है दोस्तों, सुलभ जो है अप्रिय पृथ्वादी है। तो राइट आंसर बी ए हो जाएंगे। देखिए 15वां प्रश्न पूछा गया था, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया आपको अहिंसा। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 16वां प्रश्न पूछा गया था, छात्रा नमः तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। कौन सा पद होगा, ये जो हो जाएगा आपका अध्यानमः। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 17वां प्रश्न पूछा गया था, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। किसके लिए सिद्ध हुआ दोस्तों, इसका राइट आंसर शिवरात्रि हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 18वां प्रश्न पूछा गया था, रमणीयानी तीर्थयात्री की शयनयान्ति रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे थे दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, रति को। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 18वां प्रश्न पूछा गया था, कतः मरातक में दैवी विश्वास किसकी उक्ति है। किसकी उक्ति है दोस्तों, ये जी उक्ति है आपका बाघ का। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 20वां प्रश्न पूछा गया था, भवंतम महेम नमस्कारमि किस कथन है। किसका कथन है, तो किसका कथन है दोस्तों, ये जो है आपका कर्ण का। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 21वां प्रश्न पूछा गया था, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। किसका होता है, दिग्गु का। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 22वां प्रश्न पूछा गया था, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो शब्द पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, निसह। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में नहीं है, तो ये हो जाएगा परिरमः में। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 24वां प्रश्न पूछा गया था, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, ये होता है तृतीय। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 25वां प्रश्न पूछा गया था, सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, ये होता है आपका तृतीय। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 26वां प्रश्न पूछा गया था, श्यामा मोहनम अभिक्रोधति वाक्य में मोहनम पद की क्रम संख्या किस सूत्र से हुई है। किस सूत्र से हुई है दोस्तों, ये हुई आपका कतुसिम तत्मह कर्म से। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। देखिए 27वां प्रश्न पूछा गया था, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। किस सर्वनाम का रूप है दोस्तों, ये जो है आपका इतना तक राइट आंसर ये हो जाएंगे। देखिए 28वां प्रश्न पूछा गया था, युवा शब्द का मूल रूप है।
युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवन। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जयाति किस धातु का रूप है? किस धातु का रूप है दोस्तों? ये है जी धातु का। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ये है आपका धस्याति। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 31 नंबर पूछा गया था, ऋषिभि में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है दोस्तों? ये है आपका तृतीय विभक्ति। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वध किस लकार का रूप है? किस लकार का रूप है? ये जो है आपका लोट लकार। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे आपका। देखिए 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लेकिन दिखाई नहीं अच्छा देने के कारण हम आपको नहीं बता सकते। तो 34 नंबर प्रश्न बता देते हैं, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? किस धर्म के गुरु थे? ये जो थे दोस्तों आपका सिख के। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अयामा किस शब्द का रूप है? किस शब्द का रूप है? ये जो है आपका अस्मदह का। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पचेहू विधिलिड़ी लकार के किस पुरुष का रूप है? किसका रूप है? ये जो है आपका दोस्तों प्रथम का। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? किसका संबंध होता है? ये जो होता है आपका कारक का। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। 38वां प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? किससे संकलित है? ये है आपका मुंडकोपनिषद। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 39 में प्रश्न पूछा गया था, किसकी जीत नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? तो दोस्तों असत्य के। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 40 में प्रश्न पूछा गया था, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पाद हैं? कितने पाद है दोस्तों? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएंगे 5। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 41 में प्रश्न पूछा गया था, भेद व्यमह में कौन प्रत्यय है? कौन प्रत्यय है दोस्तों? इसमें से तमव्य तक है। राइट आंसर ए हो जाएंगे। 42 में प्रश्न पूछा गया था, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? किसमें है दोस्तों? ये जो है आपका ग्रंतः में है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 43 में प्रश्न पूछा गया था, किस शब्द में त्रलह प्रत्यय है? तो किसमें प्रत्यय है दोस्तों? ये जो है आपका जनता में। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 44 प्रश्न, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ये प्रत्यय जो है आपका त्रिल है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए 45 में प्रश्न पूछा गया था, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? नेता का नेत्री हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 45 में प्रश्न है दोस्तों, श्वासरू में कौन सा प्रत्यय है? कौन है दोस्तों? उड़ह। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 47 में प्रश्न है, विजयांका का समय क्या है? क्या है दोस्तों? ये जो समय है आपका 7वीं सदी। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 48 में प्रश्न पूछा गया था, दक्षिणी भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, देव कुमारी का। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 49 में प्रश्न पूछा गया था आपका, पत्रिरेव गति है बालालना जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कौन सा पद हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्त्री नमः। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 50 में प्रश्न पूछा गया था, कोयपि तथा धर्मिको नस्ति कोटय वर्षनम प्रणहनति किसने कहा है? किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है आपका दूसरी आलसी। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन हम आप सभी को मिला सके। आपका 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आप सभी को बोरिंग लगेगा। तो चलिए दोस्तों 1 से लेकर 50 तक मिला लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।